वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उपाध्याय अर्चना मैडम प्रणव से संस्था में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7 में विषय हिंदी पाठ 3 कुत्ते की वफादारी पाठ का अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी के लेखक है लल्लू भाई रबारी। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रस्तुत प्रस्तावना का अभ्यास करेंगे। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते की और बंजारे की इस कहानी से माध्यम से बताई है। उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वहाँ कुत्ते की यह जानकर आश्चर्य होगा ही कि उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी में एक कुत्ते की कहानी बताई गई है जो उसके मालिक के प्रति प्रेम भाव रखता है और वो कुत्ता वफादार बनता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी को आगे हम अभ्यास करते हैं। पुराने जमाने में व्यापार का सामान ले जाने का काम बंजारे करते थे। जो पहले का समय था वो व्यापार का सामान ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था। एक बंजारा यानी कि एक विचलित जाति जिसका कोई ठिकाना नहीं होता। वहाँ अपने ऊँटों पर गाँवों का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहाँ मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गाँवों तक ले आता था। जो एक बंजारा था वह अपने ऊँटों पर जो गाँवों का माल सामान था वो लादकर वो शहरों में बेचने के लिए जाता था। मिश्री यानी कि चीनी, गुड़, मसाले और आदि भरकर गाँव तक ले जाता था। लाखों का व्यापार था उसका और इसलिए लोग लाखा बंजारा कहते थे। उसका व्यापार कैसा था? लाखों का था, इसलिए लोग उसको क्या कहते थे? लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। लाखा के पास क्या था? एक बहुत सुंदर कुत्ता था। वो कुत्ता उसका बड़ा वफादार था। वफादार यानी कि स्वामी भक्त था, उसकी सेवा करता था। रात को वह बंजारे के पड़ाव में रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। जो उसके पास लाखा के पास बहुत सुंदर कुत्ता था, वो कुत्ता की वफादारी करता था। जो रात को लाखा बंजारा सो जाता था तो जो चोर लुटेरे उसके पड़ाव में आते दिखाई देते थे तो कुत्ता क्या करता था? भौंक भौंक कर उसे भगा देता था। तो बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। एक बार बंजारे को व्यापार में मार खा गया, उसको रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा और उसने अपनी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपयों तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? जो लाखा बंजारा था वह राधनपुर गांव में जाता है और सेठ से उसकी अपनी बात बताई और सेठ ने कहा कि पैसे तो तुम्हें मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम मुझे क्या गिरवी रखोगे? गिरवी यानी कि क्या जमानत रखोगे? लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है।
मेरी जबान पर विश्वास रखें और मुझे रुपए दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी कौड़ी यानी कि एक भी पैसा भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान यानी कि मैं वचन देता हूँ आपको, मैं विश्वास देता हूँ कि आप मुझे रुपए दे दीजिए, मैं आपकी सूद समय ब्याज के साथ पैसे लौटा दूंगा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे जमानत के रूप में दे दो। जब तुम्हारे सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। सेठ ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है, तुम इसे मुझे जमानत यानी कि गिरवी रख दो और जब तुम्हें सारे रुपए लौटा देंगे तब ये कुत्ता मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा ही नहीं था। जो सेठ ने ये कहा कि तुमने कुत्ते को गिरवी रख दो और जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तुम ये मैं कुत्ता वापस दे दूंगा। तो बंजारे को ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ कि अपने कुत्ते को देना और उसके पास कोई भी चारा नहीं था, क्योंकि उसके पास बंजारे के पास पैसे भी नहीं था, चारा यानी कि कोई रास्ता ही नहीं था। रुपये लेकर वहां चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ से यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9-2-11 हो गए। कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि सेठ के यहाँ चोरी हुई। दूर जंगल में जाकर सारा माल सामान वहां जमीन में डाल दिया और वहां से 9-2-11 यानी कि वहां से चोरों भाग गए और कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को कहने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान तोड़कर माल सामान ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। जो लुटेरे थे वहां कुत्ते ने देख लिया था और वो सेठ को जगा रहा था। उसने अपनी बात बताई कुत्ते ने कि आपके दुकान में से माल सामान ले गए हैं। तो सेठ ने यह सब देखा तो आश्चर्यचकित ही रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ के कुत्ते ने पीछे पीछे चलने लगा। जहां चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़े ही खोदी सब सामान निकल आया। जब कुत्ते ने सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा और सेठ ने कुत्ते के पीछे पीछे जाने लगा। जहां चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ते ने अपने पैरों से थोड़ी सी मिट्टी खोदने लगा और थोड़े ही खोदने पर वह सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार ही नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते ने सब सामान बाहर निकाला और ये सब देखकर सेठ को बहुत प्रसन्न हुआ। खुशी यानी कि प्रसन्न होकर उसको कुत्ते को प्रेम से पीठ थपथपाने लगा, उसको शाबाशी देने लगा। कुत्ते की वफादारी पर मुक्त हो गया। घर जाकर वहां उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते में गले में पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। कुत्ते की वफादारी से वो मुग्ध यानी कि मोहित हो गया था। कुत्ते से वो मोहित हो गया था और घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखी कि गले के पट्टे में बांधकर कहा कि कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास, तुम यहाँ से मुक्त हो गए हो। और कुत्ता भी खुश हो गया, प्रसन्न हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए वो जल्दी जल्दी भागने लगता है। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपये कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया, सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, उसने बेवफाई की है। जो लाखा बंजारा था उसने व्यापार में बहुत सारे पैसे कमाए थे। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा और वो नाराज हो गया, सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली। सेठ जी को मैंने वचन दिया था, उसने वो पूरा नहीं किया और उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव न देखा ताव बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया और कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा।
उसने जब सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा, उसने ये कहा और उसने आव न देखा ताव। जब कुछ भी उसको सूझा नहीं और उसने कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने खोलकर पढ़ा तो सेठ जी ने क्या लिखा था? लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे कुछ समय रुपए को लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त करता हूँ। जब लाखा बंजारे ने कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी हुई देखी और उसने खुलकर पढ़ा तो सेठ जी ने लिखा था कि तुम्हारे कुत्ते ने मुझे कुछ समय रुपए लौटा दिए हैं, अतः मैं उसे मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। मैं उसे खुश होकर मैं स्वयं ही मुक्त करता हूँ। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के सबको अपनी गोदी में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। जो लाखा बंजारा था वह ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वह जोरों से चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते को अपनी गोदी में लेकर जोरों से रोने लगता है। लेकिन अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। विद्यार्थी मित्रों, इस मुहावरे का अर्थ है कि बिना सोचे समझे हमें कुछ भी काम करना चाहिए नहीं, जब सोचे समझे ही काम करना चाहिए। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले में राधनपुर गांव के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। जो उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई है जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर गांव में तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा पाठ पूर्ण होता है। आभार विद्यार्थी मित्रों।